यादव ने इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है बीजेपी। ये हकीकत है, इन लोगों के पास अपनी हार को छुपाने का और कोई मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा। कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अब इन लोगों को इलेक्शन कमीशन वाला ये बहाना मिल गया है। अगर इतने ही गंभीर थे तो क्यों चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि गंभीरता का अभाव है। जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई तब तो इतने दलों में से मात्र 2 दल वहां पे पहुंचे। और अगर इतनी ही चिंता है तो तथ्य तो दिखाएं, प्रूव तो करें कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या गलत हो रहा है। हकीकत है ये लोग सिर्फ अपनी आने वाली हार को छुपाने के लिए बहाना तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कांग्रेस में सत्ता में आएंगे वो ऐसे को बैन कर देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने कहा है। भाई, इस तरीके की बातें करने से जनता को क्या लाभ या हानि होने वाली है। आज की तारीख में जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनावी बातें कीजिए ना। ये द्वेष की भावना तो आप कभी भी कर सकते हो। दिक्कत यही है कि कांग्रेस इतने समय तक सत्ता में रही, केंद्र में हो बिहार में हो, सिर्फ द्वेष की भावना से कार्य किया। अगर इसका 1% कार्य भी जनता के हित की भावना को रखते हुए किया होता तो आज इन लोगों का ये हर्ष नहीं होता। बिहार में आप अकेले चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। पर बिहार और बिहारी केजरीवाल जी के बहकावे में तो कम से कम नहीं आने वाले। दिल्ली में भी एक बड़ी आबादी है बिहारियों की। 10 साल तक उन्होंने किस तरीके से केजरीवाल जी को झेलने का काम किया, परिणाम किस तरीके से इस बार उनको सत्ता से बाहर किया। अब वो बिहार आ रहे हैं, बिहार की जनता भी कतई उनको स्वीकार नहीं करेगी। अभी कुछ प्रश्न थे, उन विषयों को लेकर चर्चा हुई, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इलेक्शन कमीशन से मिले हैं जाकर के इंडिया अलायंस के लोग, इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो हो रहा है बिहार में, क्या कहिएगा उसमें सर? इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथा कथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे। क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है, एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पे हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा।